नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, पिछली क्लास में हम अनुसूचियों से संबंधित टॉपिक को स्टार्ट किया था। आशा और उम्मीद करता हूं वह क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। उसका शेष भाग हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। अनुसूचियों पे चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठी, सातवीं तक अपने पढ़ लिया था। पहली में संघराज्य क्षेत्रों का नाम व उनका विस्तार, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवें में है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, छठी में है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के प्रशासन का क्षेत्र प्रशासन, और सातवीं में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। साथियों, बात करते हैं आज की क्लास में आठवीं अनुसूची में। नया विद्यार्थी है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आएंगे। आठवीं अनुसूची, इसमें क्या है देखिए। आठवीं अनुसूची में मूल संविधान, जब संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि वर्तमान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं। इसका मतलब ये जो 8 भाषाएं ये बाद में जोड़ी गई है। तो यही हमें पढ़ना है कि जो 15वीं भाषा है कब जोड़ी गई। देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। 1967 में। और 15वीं भाषा जोड़ी गई कौन सी? सिंधी को 15वीं भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? आठवीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत इसमें जोड़ी गई थी। ये याद रखना है। एक संशोधन तो ये हुआ। ये भी पूछ लिया जाए कि आठवीं अनुसूची में 3 बार संशोधन हुआ है। तो दूसरा संशोधन 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992। और इसके तहत दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई इसमें। आठवीं अनुसूची में कौन कौन सी जोड़ी गई? इसमें 3 भाषाएं थी, सिंधी, नेपाली और कोंकणी। सॉरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। सिंधी तो जोड़ी गई 21वें के, कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली, ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। कौन से संशोधन के द्वारा? 71वें संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो याद रखना है कि 21वें संविधान संशोधन के तहत तो कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। और 71वें के तहत कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो 14 पहले ही थी, फिर 15 हुई, फिर 16, 17, 18 भाषाएं हो गई हैं। अब देखिए, फिर बाद में 92वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 2002-3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। इसके तहत 4 भाषाएं हैं जोड़ी गई। एक तो बोडो, दूसरी है डोगरी, एक है मैथिली और एक है संथाली। मैथिली, संथाली। देखिए, 18 पहले जोड़ी जा चुकी थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में और इसके तहत ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो साथियों, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और बाद में 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं जोड़ी गई सिंधी। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। तो 18 हो गई और 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। और वर्तमान में भाषाओं की संख्या आठवीं अनुसूची में कितनी हो गई है? 22। तो इस प्रकार से आपको ये संशोधन बिल्कुल याद रखने हैं। 3 संशोधन हुए हैं, एक तो 21वां,
एक आपका 71वां और एक आपका 92वां। इसके तहत सिंधी, इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और इसके तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो इस प्रकार से वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो बिल्कुल 8वीं अनुसूची को क्लियर कर लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 8 अनुसूचियां तो किसमें थी? मूल संविधान में थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया। नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची मतलब कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन की एक विशेषता और बता दूं, देखिए उस समय हमारे देश में चुनाव नहीं हुए थे। जो संविधान सभा थी वो ही क्या काम कर रही थी? लोकसभा के रूप में काम कर रही थी। तो प्रथम संविधान संशोधन को एक ही सदन ने पारित किया था, राज्यसभा उस समय नहीं थी। और लोकसभा भी किस रूप में काम कर रही थी? संविधान सभा के सदस्य थे वो ही काम कर रहे। तो प्रथम संविधान संशोधन 2 सदनों से पारित हुआ संशोधन नहीं है, एक सदन से ही पारित हुआ संशोधन है। इसके तहत संविधान में नई अनुसूची जोड़ी गई, नवीं अनुसूची। और इस अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? भूमि सुधार से संबंधित यह अनुसूची किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। कि इसमें क्या था कि कई लोगों के पास बहुत सारी भूमियां थी और कुछ लोगों के पास भूमि थी ही नहीं। तो इसके तहत यानी भूमि सुधार अधिनियम कानून भी बनाया गया, इसे कहा भी जाता है। उसके तहत बहुत ज्यादा भूमि वालों की भूमि छीनी गई, कम लोगों जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमियां दी गई। अब साथियों, जब जोड़ी गई उस समय इसमें 13 विषय थे। प्रथम संशोधन के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया तो उस समय कितने विषय डाले गए? इसमें 13 विषय थे। और वर्तमान में इसमें 284 विषय नवीं अनुसूची में है। कितने विषय है वर्तमान में? 284 विषय। अब इसमें था क्या कि नवीं अनुसूची में यदि कोई विषय अंकित कर दिया गया है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस पर चर्चा नहीं होती थी, इस पर रिव्यू जुडिशियल न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता था। लेकिन साथियों एक केस आया, वामनवाद केस, और कब का है ये? 1981 का केस है। इस केस में यह कहा गया, वामनवाद केस में, कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती केस है, उसके बाद के यदि कोई विषय जोड़े गए हैं, मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई विषय नवीं अनुसूची में जोड़ा गया है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और इसी में न्यायिक पुनरावलोकन की बात है कि नवीं अनुसूची में किसी विषय, कोई विषय है उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। ये बात कहां थी? अनुच्छेद 31 का ख कहता था कि ये कहता था, अनुच्छेद 31 का ख, कि नवीं अनुसूची में कोई भी विषय है उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। साथ में फिर सुप्रीम कोर्ट का केस है वामनवाद केस 1981। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के डिसीजन के बाद, वो डिसीजन कब आया था? 24 अप्रैल 1973। उसके बाद यदि कोई विषय नवीं अनुसूची में डाला गया है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो यह आपकी नवीं अनुसूची है जो बाद में जोड़ी गई। साथ ही में दोस्तों देखिए कि 10वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई, और ये कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची ये जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 1985। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, पीएम कौन थे? राजीव गांधी। और इन्होंने इस 10वीं अनुसूची में क्या किया? दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। क्या है? यदि कोई व्यक्ति जो चुनाव जीत कर आया है और बाद में कोई दल दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
और उस समाप्त करने का निर्णय कौन लेगा? संसद में तो कौन लेगा? लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष लेगा, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष लेगा। ये बात याद रखना, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष लेगा और राज्यों में कौन लेगा? विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा में ये निर्णय लेता है। दल बदल से संबंधित है। उस समय क्या कहा गया जब ये संविधान में ये जोड़ी गई थी 52वें संशोधन की, कि यदि किसी दल के टोटल सदस्यों में से कोई 1/3 सदस्य किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे मान लो कोई दल के सदस्य 100 जीत कर आए, ठीक है, 100 जीतकर इनमें से सदस्य आते हैं और इनके यदि 25 सदस्य, यानी 25 सदस्य इसमें से 1/4 के 25 सदस्य यदि किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, 25 से कम, 25 जाए तो कोई बात नहीं, 25 से कम जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका उनका दल इससे संसद की सदस्यता से, विधानसभा की सदस्यता से क्या कर दिया जाएगा? सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब 51वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में और इसके तहत क्या कर दिया गया? यदि 2/3 सदस्यों से कम सदस्य यदि किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और यह अधिकार किसको दिया गया? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा में। साथियों 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई और इसमें ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का उल्लेख किया गया है। त्रिस्तरीय ढांचा, त्रिस्तरीय में कौन सा? ग्राम पंचायत जो सबसे निम्न स्तर पंचायती राज का, पंचायत समिति जो मध्यम स्तर, और जिला परिषद जो पंचायती राज का सबसे उच्च स्तर। और इसमें कुल विषयों की संख्या 11वीं अनुसूची में 29 रखी गई। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। एक तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई, इसमें ग्रामीण पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का उल्लेख किया गया है। निम्न स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पंचायत समिति और उच्च स्तर कौन सा है? जिला परिषद। और इसमें टोटल जो विषय रखे गए वो कितने रखे गए? 29 विषय रखे गए थे। साथ में दोस्तों 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची ये 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 1992 के तहत संविधान में जोड़े गए। 74वें संशोधन, इसमें क्या है? नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन का त्रिस्तरीय ढांचा। कौन सा ढांचा है? इसमें भी त्रिस्तरीय ढांचा। जो सबसे नीचा है वो क्या है? नगर पालिका, नगर पालिका ये निम्न स्तर है, निम्न स्तर। दूसरा है नगर परिषद, नगर परिषद ये कौन सा है? मध्यम स्तर। और तीसरा है नगर निगम, ये क्या है? उच्च स्तर है। और इस 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितने रखी गई? 18 रखी गई। तो साथियों 9वीं अनुसूची 8 मूल संविधान में थी, 8 के बाद में 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत और 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या रखी गई है 29। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, इसमें कुल विषयों की संख्या रखी गई है 18। तो साथियों आज की क्लास में हमने अनुसूचियों से संबंधित जो टॉपिक था उसको विस्तृत वर्णन किया है। जितने भी साथी हमारी क्लास को देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, नया वीडियो अगला किसी टॉपिक का लेके आएंगे। आप कमेंट भी करना, लाइक वाले बटन को भी दबाना और चैनल के इस जो लिंक है इसको भी सब्सक्राइब कर लेना
और लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चैनल कहीं भी सोशल मीडिया के, उनमें सब में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।